विक्रांत की जिंदगी में उस दिन ऐसा तूफान आता है जिसने उसके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। जिस सच से वह सालों तक भागता रहा, आखिरकार वही सच उसके सामने आ खड़ा होता है। विक्रांत को पता चल जाता है कि दुआ उसकी ही बेटी है, लेकिन यह सच सामने आते ही उसकी खुशियों पर ताला लग जाता है, क्योंकि मन्नत अब विक्रांत को उसकी बेटी के करीब फटकने भी नहीं देने वाली। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल मन्नत की आने वाली कहानी में ऐसा भूचाल आने वाला है जो दर्शकों को अंदर तक झकझोर देगा। लीप के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्ते, भरोसा और प्यार सब कुछ दांव पर लग चुका है। श्रुति की मौत के बाद मन्नत पूरी तरह से टूट चुकी होती है। माँ का साया सिर से उठ जाने के बाद मन्नत अकेली पड़ जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उसे तब होता है जब विक्रांत उसी पर सवाल उठाने लगता है। विक्रांत के लगाए गए घटिया इल्जाम मन्नत की आत्मा तक को छलनी कर देते हैं। उसका चरित्र, उसका सम्मान और यहाँ तक कि उसकी ममता पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। विक्रांत बार बार मन्नत पर यह आरोप लगाता है कि उसका रिश्ता धैर्य से था। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि विक्रांत यह तक कह देता है कि दुआ शायद उसकी बेटी है ही नहीं। यह शब्द मन्नत के लिए किसी खंजर से कम नहीं होते। मन्नत चुप रहती है, लेकिन उसी चुप्पी में एक तूफान पल रहा होता है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा होता है। सच्चाई सामने आती है कि श्रुति की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश के पीछे कोई और नहीं, बल्कि ऐश्वर्या और विशाखा होती हैं। दोनों माने, जिन पर परिवार को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इस खौफनाक खेल की मास्टरमाइंड निकलती है। जब यह सच्चाई विक्रांत के सामने आती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस मन्नत को दोषी ठहराया, वही सबसे बड़ी पीड़िता थी। गुस्से और पछतावे में विक्रांत धैर्य के खिलाफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि धैर्य ने ही मन्नत को उससे दूर किया। उधर धैर्य का इंदौर ट्रांसफर हो चुका होता है। जाने से पहले वह मन्नत से पूछता है कि क्या वह उसके साथ चलेगी। मन्नत के सामने एक बार फिर मुश्किल फैसला खड़ा होता है। एक तरफ टूटा हुआ अतीत और दूसरी तरफ एक नया सहारा। मन्नत हाँ का